क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप चाहकर भी बदल नहीं पा रहे? क्या आप किसी असफलता, रिश्ते के दर्द या बीते हुए समय को लेकर परेशान रहते हैं? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की शक्ति के बारे में। एक्सेप्टेंस का अर्थ है जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना अनावश्यक विरोध, शिकायत या क्रोध के समझना और स्वीकार करना। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को पहचानकर बुद्धिमानी से आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना, नौकरी का खो जाना, असफलता, बीमारी या लोगों का व्यवहार। इन परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना हमें मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति देता है। यह पुस्तक सिखाती है कि जितना हम वास्तविकता का विरोध करते हैं, उतना ही हमारा दुख बढ़ता है, और जितना हम स्वीकार करना सीखते हैं, उतनी ही हमारी शांति और खुशी बढ़ती है। अध्याय 1, स्वीकार करना क्यों आवश्यक है। अधिकतर लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। जब चीजें हमारी उम्मीदों के विपरीत होती हैं, तब हम तनाव, चिंता और क्रोध से भर जाते हैं। स्वीकार करना हमें यह समझाता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। रवि ने एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। वह कई महीनों तक दुखी रहा। बाद में उसने इस असफलता को स्वीकार किया और अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। सीख, असफलता को स्वीकार करना सफलता की ओर पहला कदम है। अध्याय 2, वास्तविकता का विरोध दुख क्यों बढ़ाता है। जब हम किसी घटना को स्वीकार नहीं करते, तो हमारा मन बार बार उसी घटना के बारे में सोचता रहता है। जैसे, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, काश ऐसा न हुआ होता। ये विचार मानसिक पीड़ा को और बढ़ाते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि बारिश हो रही है और आप लगातार शिकायत करते रहें कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं। लेकिन यदि आप उसे स्वीकार कर लें और छाता लेकर बाहर निकलें, तो समस्या आसान हो जाती है। स्वीकार करना समस्या को समाप्त नहीं करता, लेकिन समस्या से निपटने की शक्ति देता है। अध्याय 3, स्वयं को स्वीकार करना। बहुत से लोग खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं और स्वयं से असंतुष्ट रहते हैं। मैं उतना सुंदर नहीं हूं, मैं उतना अमीर नहीं हूं, मैं उतना सफल नहीं हूं। यह सोच आत्मविश्वास को कम करती है। पुस्तक का संदेश, खुद को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सुधार न करें, बल्कि यह है कि आप अपनी कमियों से नफरत न करें। इसे एक उदाहरण के साथ समझेंगे। एक छात्र गणित में कमजोर था, लेकिन चित्रकला में बहुत अच्छा था। उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और अपनी कला पर काम किया। आज वह एक सफल डिजाइनर है। अध्याय 4, लोगों को स्वीकार करना। हर व्यक्ति अलग है। किसी का स्वभाव शांत होता है, कोई बहुत भावुक होता है, कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है। हम अक्सर चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे अनुसार बदल जाएं, लेकिन यही अपेक्षा रिश्तों में तनाव पैदा करती है। इसे एक उदाहरण से समझेंगे। एक पत्नी चाहती थी कि उसका पति बिल्कुल उसकी तरह व्यवस्थित रहे। हर छोटी बात पर झगड़ा होता था। बाद में उसने समझा कि हर व्यक्ति अलग होता है। उसने अपने पति को स्वीकार करना शुरू किया और उनके रिश्ते में प्रेम बढ़ गया।
अध्याय 5 भावनाओं को स्वीकार करना। लोग अक्सर अपने दुख, डर और गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भावनाओं को दबाने से वे और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को पहचानिए और स्वीकार कीजिए। कहिए, हाँ, मैं अभी दुखी हूँ। हाँ, मुझे डर लग रहा है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो वे धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अध्याय 6 असफलता को स्वीकार करना। दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने असफलता का सामना न किया हो। असफलता हमें सिखाती है कहाँ गलती हुई, क्या सुधार करना है, आगे कैसे बढ़ना है। जैसे एक व्यापारी का व्यवसाय बंद हो गया, उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और नया व्यवसाय शुरू किया जो पहले से अधिक सफल हुआ। अध्याय 7 वर्तमान क्षण को स्वीकार करना। हमारा अधिकांश तनाव दो कारणों से होता है: अतीत की चिंता, भविष्य का डर। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में जिया जा सकता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के परिणाम को लेकर इतना चिंतित था कि पढ़ाई ही नहीं कर पा रहा था। बाद में उसने वर्तमान पर ध्यान देना शुरू किया और बेहतर परिणाम प्राप्त किए। अध्याय 8 स्वीकार करना और परिवर्तन। लोग सोचते हैं कि स्वीकार करने का अर्थ है कुछ न करना। यह गलत है। स्वीकार करना पहला कदम है, उसके बाद सही कार्य करना दूसरा कदम है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपका वजन बढ़ गया है तो पहले यह स्वीकार करें कि समस्या है। उसके बाद व्यायाम और सही भोजन शुरू करें। अध्याय 9 क्षमा और स्वीकार। कई लोग वर्षों तक दूसरों के प्रति गुस्सा और नाराजगी रखते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हें स्वयं होता है। क्षमा करना और परिस्थितियों को स्वीकार करना मन को हल्का कर देता है। जैसे एक व्यक्ति अपने मित्र से नाराज था। वर्षों तक वह मानसिक तनाव में रहा। जब उसने अपने मित्र को माफ किया तो उसके मन को शांति मिली। अध्याय 10 स्वीकार करने के लाभ। 1 मानसिक शांति। मन अनावश्यक संघर्ष से मुक्त हो जाता है। 2 तनाव कम होता है, चिंता और डर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 3 रिश्ते बेहतर होते हैं। हम लोगों को उनकी कमियों सहित स्वीकार करना सीखते हैं। 4 आत्मविश्वास बढ़ता है। हम स्वयं को लेकर सहज महसूस करते हैं। 5 निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हम भावनाओं के बजाय वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेते हैं। पुस्तक की मुख्य सीख। जो बदल सकता है उसे बदलने का प्रयास करें। जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करें। स्वयं को स्वीकार करें। दूसरों को बदलने की कोशिश कम करें। असफलता को सीख समझें। वर्तमान में जीना सीखें। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, स्वीकार करें। दोस्तों, एक्सेप्टेंस हमें यह सिखाती है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन हम हर परिस्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण चुन सकते हैं। जब हम जीवन, लोगों और स्वयं को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर शांति, धैर्य और आत्मविश्वास का जन्म होता है। याद रखिए, स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि वास्तविकता को समझकर आगे बढ़ने की शक्ति है। जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने जीवन का सच्चा निर्माता बन जाता है। अगर आपको इस पुस्तक की सीख पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी स्वीकार करने की शक्ति को समझ सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक पुस्तक और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि जीवन को समझने और आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है।